अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नए सेमेस्टर के आगाज़ के लिए वो होती है कोर्स सिलेक्शन। और इसके बारे में कुछ ज़रूरी बहुत चीज़ें हैं और बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, स्पेशली जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड लोग हैं। पहले सेमेस्टर में तो मसला ही कोई नहीं होता, वो तो सिंपल होता है कि भैया टिकट ली और जाके अपनी सीट के ऊपर बैठ गए और बस थोड़ा सा उनको थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है, वो भी उनको बता देता हूँ। लेकिन स्पेशली जो अगले वाले सेमेस्टर्स हैं ऑनवर्ड्स, वो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जो लास्ट सेमेस्टर या सेकंड लास्ट में पहुंच चुके होते हैं, इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स आने हैं और उनकी कोई रिसर्च वर्क है और कुछ इंटर्नशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसी हैं, फ्रीज़ अनफ्रीज़ ओवर जो जिनका हो चुका है ड्यूरेशन लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी वीयू के हवाले से। और अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वीयू से वो 3 तरह से मिलेगी। आप सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका एलएमएस है। मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपना एलएमएस सबसे ज़रूरी है देखना, क्योंकि अभी वेबसाइट नहीं काम कर रही। तो एलएमएस का मतलब है कि वीयू एलएमएस वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपकी मालूमात आएंगी। दूसरी वेबसाइट है, और अगर उसके ऊपर भी आपको, ज़ाहिर है वेबसाइट के ऊपर वैसी मालूमात तो नहीं है जैसे आप हर चीज़ के बारे में देखना चाहेंगे, लेकिन आपको वो सर्च करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने वेबसाइट है अभी काम हो रहा है वेबसाइट में, आज मसला था तो सेट हो जाएगी। ये कोई लंबा प्रोग्राम नहीं है कि वेबसाइट जो है वो कोई परमानेंटली 2-4 दिनों के लिए बंद हो जाए। तो ये टीम काम कर रही है, ये बता देगी। और तीसरी चीज़ है कि आप जो है वो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक कैंपस चला रहे हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो हम फौरी तौर पर स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं ताकि सबका ही फ़ायदा हो जाए। तो सब्सक्राइब करने में ये होता है कि वो चीज़ आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाती है और आपको, अगर आप उसको देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। तो चलें, अब अनाउंसमेंट आ चुकी है, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं ज़रूरी जो जानने वाली हैं। स्टूडेंट असल में वीयू का जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा नुकसान में इस वजह से हो जाता है कि उसे ये नहीं पता होता कि कौन सी मालूमात कहाँ पे है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोर्स सिलेक्शन सीधी देखी और जाके एलएमएस में कोर्स सिलेक्शन कर ली। उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। और कोई मतलब ये नहीं है कि सारे नहीं पढ़ते, उसमें को 5% स्टूडेंट हैं जो सारी चीज़ों को रीड आउट करते हैं और वो प्रॉपर्ली चल रहे होते हैं, उनको किसी चीज़ में भी मसला नहीं आता। तो यहाँ देखें, अनाउंसमेंट्स फॉर कोर्स सिलेक्शन फॉल 2025 सेमेस्टर क्लासेस कमेंसमेंट डेट मंडे अक्टूबर 2025, यानी 6 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होनी है और अब जो कोर्स सिलेक्शन ओपन होने वाली है। Dear students, the course selection link will be available from Wednesday, September 17, 2025। आज 16 है, कल से ये अवेलेबल हो जाएगी। और कोर्स सिलेक्शन करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अंडर द कोर्स सिलेक्शन टैब इन वीयू एलएमएस, और कल जैसे होगी ओपन कोर्स सिलेक्शन तो आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देंगे। Students are advised to log in to your VU LMS accounts and select their courses immediately on before the semester commences date, the last date to add or drop courses। ऐड का मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज से मुराद ये होता है कि एक सब्जेक्ट रखा है, आप चाहते हैं कि उसको अगले सेमेस्टर में पढ़ लें, तो उसकी जगह पे कोई और रख लें, तो स्कीम ऑफ स्टडी में से ही तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसकी कौन सी तारीख है लास्ट चेंज करने की? कोर्स सिलेक्शन 15 अक्टूबर है। ट्यूशन फीस वोचर वंस इशूड आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी रिवाइज्ड। इसके बाद आपका जो ट्यूशन फीस का वोचर है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेमेस्टर फीस जो आनी है आपकी इस फाल 2025 सेमेस्टर की, वो 15 के बाद आ जाएगी, ठीक है। आगे चलें, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स जो नए अभी एडमिशन ले रहे हैं फाल 2025, जिनका हो चुका है, जिनका प्रोसेस में है और जो अभी आगे मज़ीद कुछ दिनों में एडमिशन लेंगे, उन सब के लिए ये है पहली अनाउंसमेंट्स। Enrolled in the first semester of their respective study program are given pre-selected courses, यानी उनको पहले से ही pre-selected courses दिए जाते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। However, students enrolled through BS lateral general route may their select courses by using VULMS accordingly। और जो BS lateral में आए हैं या BS entry route में आए, जनरल रूट में आए, यानी माइग्रेशन कहीं से करके हैं, वो चेंज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसके ऊपर भी कल इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरा, एग्जिस्टिंग कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, मस्ट
make their course selection as mentioned above. Failing to enroll any course, he she will be treated as inactive student. अगर कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो उनको इनएक्टिव स्टूडेंट माना जाएगा और उनका वो सेमेस्टर वेस्ट होगा. ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड फाइन विल बी also imposed. इन 2000 रुपये का जो फाइन है उनको ऊपर लग जाएगा अंडर सेमेस्टर फीस रूल्स. कोर्स वर्कलोड यानी मैक्सिमम कितने कर सकते हैं कोर्सेज. क्रेडिट आवर्स लिमिट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश्ड सेपरेटली फॉर ईच स्टडी प्रोग्राम एंड कोर्स सिलेक्शन रूल्स. हर LMS जब खोलेगा स्टूडेंट अपना तो उसमें स्कीम ऑफ स्टडी जब चेक करेंगे और कोर्स सिलेक्शन जो रूल्स हैं उसको उस पेज के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे गिवन दिए हुए हैं. और अगर आप देखना चाहते हैं जिस भी स्टडी प्रोग्राम में हैं तो फिर आप इसको क्लिक करके आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आप उसमें से देख सकते हैं. फिलहाल अभी वापस उसी के ऊपर चलते हैं. स्टूडेंट मस्ट रीड दिस रूल्स केयरफुली बिफोर मेकिंग देयर कोर्स सिलेक्शन. ये कोर्स सिलेक्शन में बहुत दफ़ा गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ लीजिएगा. जो आगे आपका ट्रैक है, आगे मतलब ट्रैक यही है कि आपने जिसके ऊपर चलना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेके, वो ज़रूरी है कि आपको पता हो. चौथा पॉइंट जो है, द VU001 कोर्सेज मस्ट बी कम्प्लीटेड टू ऑब्टेन अ डिग्री डिप्लोमा. अच्छा, ये जो VU001 एक सब्जेक्ट्स है, आपने LMS में देखा होगा कि आ चुका होगा. इसमें सिर्फ 12 वीडियोस होती हैं, वो देखनी है और बस वो पास हो जाता है. तो हैरानगी की बात ये होती है कि ये सिर्फ वीडियो देखने में भी बहुत सारे स्टूडेंट सुस्ती कर जाते हैं. और कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि भी 2 सेमेस्टर हो गए, 3 हो गए, लेकिन अभी तक VU001 को ही लिफ्ट नहीं कराई. और नतीजा क्या निकला कि सब पास हो गए लेकिन VU001 अभी भी पेंडिंग पड़ा है. और नतीजा ये निकला कि उनको चौथा सेमेस्टर भी लगाना पड़ा फॉर सपोज BEd के स्टूडेंट्स को. तो बिला वजह 6 महीने ज़ाया कर दिए इस छोटे से सब्जेक्ट की वजह से, जिसमें ना कोई असाइनमेंट है, ना कोई क्विज़ है, ना मिड है, ना फाइनल है. सिर्फ 12 वीडियोज़ देख लेनी है और कंप्लीट. 5वां पॉइंट, स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू BS लेटरल एंट्री. अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली अभी तक 5वें सेमेस्टर में यानी BS लेटरल में एडमिशन्स हुए हैं उनके लिए. फर्स्ट कंप्लीट देयर प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज फॉर ब्रिजिंग डेफिशिएंसी सेमेस्टर्स. अब ये दोनों चीज़ें ब्रिजिंग या जीरो सेमेस्टर्स को समझ लें तो जिनके, और इसके ऊपर मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी 2 दिन पहले कि जो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो फिर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये आप देख लीजिएगा. इसको मैं तरीकाकार है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं. अब थोड़ा सा वापस उसी के ऊपर आएँ. सेमेस्टर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर एनरोल सेलेक्ट सब्सिक्वेंट 5th सेमेस्टर कोर्सेज एज पर द प्रोग्राम स्टडी. अगर आप एक सेमेस्टर में ये पास नहीं कर पाते, ब्रिजिंग सेमेस्टर, जीरो सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर वाले, BS लेटरल वाले, तो अगर आपका एक भी सब्जेक्ट रह गया तो तब आपको पास करने के बाद ही आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे. तो जीरो सेमेस्टर, ब्रिजिंग सेमेस्टर एक ही सेमेस्टर में पास कर लीजिएगा और फिर आपका जो ड्यूरेशन है नहीं बढ़ेगा. अदरवाइज guidelines explanation, students are expected to follow the prescribed semester wise study scheme. और वो कहते हैं कि जिस जैसे जैसे semester wise कोर्सेज दिए हुए वैसे ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है. और इसका वजह यह होता है कि अगर आप इसको छेड़ते हैं तो फिर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाते और वो सारा जो उसके लिए क्राइटेरिया वो डिस्टर्ब हो जाता है. और कोर्स सिलेक्शन वाला नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की जो वीडियो मैंने शेयर की थी आपके साथ, उसमें ये मज़ीद तफसीलात के साथ शेयर किया हुआ है. Enroll examination, maximum course work load in each semester does not mean that a study program can be completed earlier. इसका मतलब है कि अगर आप ज़्यादा रख लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. आपको जो कम से कम जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करना ही होगा. कोर्स प्री रिक्विजिट रूल्स. अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिक होते हैं, यानी कि वो क्लियर करेंगे तो उससे एडवांस वाले सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं. उनको भी आपने देखना है कि बाज़ औक़ात आप जो है वो रिक्वायर्ड को सिलेक्ट ही ना करें और फिर अगले सेमेस्टर में जाएं तो जो उससे अगला एडवांस आना था इस वजह से नहीं मिल रहा कि आपने उसका प्री रिक्विज जो सब्जेक्ट था रिक्विजिट वो आपने कंप्लीट नहीं किया. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. मैक्सिमम डिग्री डिप्लोमा टाइम ड्यूरेशन. अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि फ़र्ज़ करें जो BEd है ना, वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि वैसे तो 3 सेमेस्टर में होते हैं कंप्लीट, अगर कोई फेल वगैरह ना हो तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि 6 सेमेस्टर में उसको पास करें. अब जिसका 7वां सेमेस्टर हो जाएगा तो उसको मज़ीद जो है वो कोर्स सिलेक्शन उसका सिस्टम LMS अलो ही नहीं करता. तो ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि क्या करेंगे, वो अब रीएडमिशन करेंगे. रीएडमिशन मतलब दोबारा से दाखिला करेंगे. अगर मैक्सिमम गिवन टाइम में भी वो डिग्री पूरी नहीं कर पाते, उसमें ये पीछे तफसील सारी लिखी हुई है कि कौन सी डिग्री में
कितना मैक्सिमम आप टाइम लगा सकते हैं। स्टूडेंट विद ब्लॉक्ड LMS, वो जो उनके LMS ब्लॉक हैं वो फौरी तौर पर फीस पे कर दें और अपना LMS अनब्लॉक कर लें और फिर कर सकते हैं उसको। और उसके बाद आ जाएं ग्रेड इम्प्रूवमेंट प्री-सी। ये जैसे LMS आपका आप करेंगे ओपन और कोर्स सिलेक्शन का पेज आएगा तो वहाँ पे आपको इम्प्रूव के लिए भी सब्जेक्ट्स आपका शो हो जाते हैं। अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं और मतलब ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है फेल कोर्सेज कैन नॉट बी रिपीटेड अनटिल क्वालिफाइड। जब तक वो पास नहीं कर लेते तो वो रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इम्प्रूव्ड बेटर ग्रेड फॉर कोर्सेज वेल सब टाइटल रिप्लेस द प्रीवियस लोअर ग्रेड ऑफ कोर्सेज। अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं और उसमें से अच्छे आ जाते हैं नंबर तो फिर LMS में वो उसका जो रिज़ल्ट है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी अगर ज़्यादा ले लिया तो वो ज़्यादा वहाँ पे शो हो जाएगा। इन केस ऑफ नॉन इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड, अगर आपने एक सब्जेक्ट इम्प्रूव के लिए सेलेक्ट किया और उसके पेपर दिए, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती द प्रीवियस बेटर ग्रेड विल बी स्टैंड एंड काउंटेड टुवर्ड्स CGPA कैलकुलेशन। तो यानी कि आपका जो पिछला था उससे भी बुरा आपने इम्प्रूवमेंट में कर लिया तो जो पिछला बेहतर था वो यहाँ पे रहेगा, यानी कि वो नहीं होगा कि बस अगर आपका 2.5 में एक सब्जेक्ट पास हुआ है तो दोबारा से 2.1 आ गया तो 1 लिखा जाएगा, वो 5 ही रह जाएगा। और अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो वो ज़्यादा लिखा जाएगा। स्टूडेंट मे रिपीट only those courses of previous semesters in which she had secured the lowest grade before completion of entire course work program and marks out। पास होने से पहले जिसमें कोई डी ग्रेड या उसमें कोई ऑप्शन दे देती है यूनिवर्सिटी, जो भी आप रिपीट करना चाहें तो वो कर सकते। अच्छा जी, आगे कुछ ईमेल्स हैं बहुत ज़रूरी और फ़ोन नंबर हैं, एक्सटेंशंस हैं, ये आप रब्ता कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मसले मसाइल आने हैं और उनके लिए हर डिग्री प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक फ़ोन नंबर एक्सटेंशन लगा दी है, उनका फ़ोन नंबर लगा दिया है और उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी है। आप इन जो पर्सन्स हैं, लोग हैं VU के, इनसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जिनके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग और इंटर्नशिप रिपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस और ये सारे के सारे कोड हैं, ठीक है। अगर इनमें से कुछ आपको मसला मसाइल होगा प्रोजेक्ट्स सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में, तो फिर आपने इस ईमेल्स के ऊपर रब्ता करना। याद रखें VU की तरफ से आपको एक स्पेशल ईमेल बनाकर दी जा चुकी है, आपने उसी ईमेल को यूज़ करते हुए इनसे रब्ता करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसको आप नोट कर लेंगे कि कोई मसला है तो फिर किससे रब्ता करना है, किसको ईमेल करनी है, किसको फ़ोन करना है। और ये सारी चीज़ें भी आपके जहन में होनी चाहिए क्योंकि आप जिस सफ़र के ऊपर जाना चाह रहे हैं वो अगर आपको हर चीज़ उसका रूल एंड रेगुलेशन पता है तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। हमारा काम आप तक तमाम चीज़ें लेके आना है, आगे उन पर अमल करना आपका काम है। उम्मीद है कि सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।